थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो, इसका मतलब है अपने शो पर मुझे बुलाने के लिए या मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद या शुक्रिया। सो गाइज, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ। मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है मिर्ची प्लस यूट्यूब चैनल से और उस क्लिप को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और इंग्लिश सिखाऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट मेथड है इंग्लिश सीखने के लिए। इससे आप उस क्लिप को भी समझ पाएंगे, उसके साथ साथ अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। हेलो। अब यहाँ पे जो करीना कपूर है वो बोलती हैं हेलो। क्या बोलती हैं? हेलो। क्या बोलती है? हेलो। Whenever you meet somebody, you always say hello. You always say hi. Hi और hello क्या है? Greetings है। जब भी आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले आप क्या बोलते हो? Hi बोलते हो या hello बोलते हो? ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Oh, I'm so happy. अब यहाँ पे जो करीना कपूर है वो रणवीर कपूर से बोलती है आई एम सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी। इस लाइन का मतलब है मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर आप किसी से मिलते हो तो अगर आपको उनसे मिलना अच्छा लगता है तो आप क्या बोलते हो? मैं बहुत खुश हूँ। तो इसके लिए आप बोल सकते हो आई एम सो हैप्पी। क्या बोल सकते हो? आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। दिस इज द ओनली थिंग। अब यहाँ पे जो रणवीर कपूर है वो बोलते हैं थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो, इसका मतलब है अपने शो पर मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो, इसका मतलब है अपने शो पर मुझे बुलाने के लिए या मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद या शुक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। This is the only thing I was excited about. अब यहां पे रणवीर कपूर आगे बोलते हैं दिस इज द ओनली थिंग आई वॉज एक्साइटेड अबाउट। दिस इज द ओनली थिंग आई वॉज एक्साइटेड अबाउट, इसका मतलब है ये एक ऐसी चीज थी जिसके लिए मैं बहुत उत्साहित था। ये एक ऐसी चीज थी जिसके लिए मैं बहुत उत्साहित था। दिस इज द ओनली थिंग, ये एक ऐसी चीज थी आई वॉज एक्साइटेड अबाउट, जिसके लिए मैं उत्साहित था, जिसके लिए मैं बहुत खुश था, जिसके लिए मैं बहुत रेडी था। आई वॉज एक्साइटेड अबाउट, जिसके लिए मैं बहुत खुश था। दिस इज द ओनली थिंग आई वॉज एक्साइटेड अबाउट, इसका मतलब है ये एक ऐसी चीज थी। दिस इज द ओनली थिंग, इस लाइन का हिंदी में मतलब हुआ ये एक ऐसी चीज थी आई वॉज एक्साइटेड अबाउट, जिसके लिए मैं बहुत खुश था या जिसके लिए मैं बहुत उत्साहित था। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Really? Doing in the marketing of this film is to be on the. फिर यहाँ पे जैसे ही बोलते हैं दिस इज द ओनली थिंग आई वॉज एक्साइटेड अबाउट, जैसे ही रणवीर कपूर ये बोलते हैं उसके बाद जो करीना कपूर है वो बोलती है रियली। रियली मतलब सच में? क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ पे शी इज आस्किंग टू रणवीर कि सच में? रियली? आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे रणवीर कपूर बोलते हैं ड्यूरिंग द मार्केटिंग ऑफ दिस फिल्म। ड्यूरिंग द मार्केटिंग ऑफ दिस फिल्म मतलब इस फिल्म के प्रचार के दौरान, इस फिल्म के प्रचार के दौरान, इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान, इस फिल्म के मार्केटिंग के दौरान। मार्केटिंग मतलब प्रमोशन करना। ठीक है, जब भी कोई मूवी रिलीज होती है ये जितने भी एक्टर्स है क्या करते हैं? दे डू प्रमोशन ऑफ दैट मूवी, दे डू मार्केटिंग ऑफ दैट मूवी। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके। तो ये अलग अलग इंटरव्यूज़ पे जाते हैं, अलग अलग पॉडकास्ट पे जाते हैं सो दैट दे कैन गेट एज मैनी पीपल एज दे वांट फॉर देयर फिल्म। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे है ड्यूरिंग द मार्केटिंग ऑफ दिस फिल्म मतलब इस फिल्म के प्रचार के दौरान, इस फिल्म के प्रचार के दौरान। ड्यूरिंग मतलब दौरान, फिल्म मतलब फिल्म। ठीक है, हिंदी। मार्केटिंग मतलब प्रमोशन, प्रचार। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। आर यू समवन हु वांट्स टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग? सो यू हैव कम ऑन द राइट प्लेस। सो गाइस, ये है डी मीडिया कंपनी वेयर दे टीच डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम मार्केटिंग एंड फेसबुक मार्केटिंग। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी
लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। सो गाइस, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट। Marketing of this film is to be on the couch with. Oh, अब यहाँ पे वो आगे बोलते हैं इज टू बी ऑन द काउच विद यू, कि आपके साथ सोफे पर होना, आपके साथ सोफे पर बैठना। ठीक है, एज यू गाइज नो कि जो रणवीर कपूर और करीना कपूर है, ये क्या है? ब्रदर सिस्टर्स है। क्या है? सिबलिंग्स है। ठीक है, इज टू बी ऑन द काउच विद यू। काउच का मतलब होता है सोफा। इज टू बी ऑन द काउच विद यू मतलब कि आपके साथ सोफे पर होना, आपके साथ सोफे पर बैठना। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। To be on the couch with. oh my God. अब यहां पे जो करीना कपूर है वो बोलती हैं ओ माय गॉड। ओ माय गॉड मतलब हे भगवान। तो जब भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हे भगवान। ठीक है, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे ऑल्सो। ठीक है, जब कोई अच्छा काम करता है तो आप बोलते हैं ओ माय गॉड, और जब कोई बुरा काम भी करता है तो आप बोलते हैं ओ माय गॉड। ठीक है, ओ माय गॉड का मतलब हुआ हे भगवान। क्या होता है? हे भगवान। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। But unfortunately, we only like meet on couches. Yeah. अब यहाँ पे जो रणवीर कपूर है वो बोलते हैं बट अनफॉर्चुनेटली वी ओनली लाइक मीट ऑन काउचेस। बट अनफॉर्चुनेटली वी ओनली लाइक मीट ऑन काउचेस। बट मतलब लेकिन, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, लेकिन दुर्भाग्य से वी ओनली लाइक मीट ऑन काउचेस, हम केवल सोफे पर मिलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम केवल सोफे पर मिलते हैं। काउचेस मतलब सोफे, काउच मतलब सोफा। ठीक है, तो अगर आपको बोलना हुआ कि सोफा कहाँ है तो आप बोल सकते हैं वेयर इज द काउच, वेयर इज द काउच। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन दुर्भाग्य से वी ओनली लाइक मीट ऑन काउचेस, हम केवल सोफे पर मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। On couches. Yeah, I mean like. कभी फिल्म तो करती नहीं है। अरे अब यहां पे जो करीना कपूर है बोलती है या आई मीन लाइक, हाँ मेरा मतलब। फिर उसके बाद रणवीर कपूर बोलते हैं यू नेवर डू अ फिल्म, यू नेवर डू अ फिल्म। इस लाइन का मतलब है तुम कभी फिल्म नहीं करती, तुम कभी फिल्में नहीं करती। ठीक है, यू नेवर डू अ फिल्म, तुम कभी फिल्में नहीं करती। या आई मीन लाइक का मतलब हुआ हाँ मेरा मतलब है। ठीक है, यू नेवर डू अ फिल्म, तुम कभी फिल्में नहीं करती, तुम कभी फिल्में नहीं करती। आगे देखते हैं। फिल्म तो करती नहीं है। अरे आप इतनी कम फिल्में करते हो, इट विल बी मैं माय करता हूँ। ऑनर। अब आगे जो करीना कपूर है बोलती है कि आप इतने कम फिल्में करते हो, आप इतने कम फिल्में करते हो, तो इसके लिए इंग्लिश में आप बोल सकते हैं यू डू सच फ्यू फिल्म्स, यू डू सच फ्यू फिल्म्स। आप इतने कम फिल्में करते हो, यू डू सच फ्यू फिल्म्स। फ्यू मतलब कुछ, कम। ठीक है, सच मतलब हो गया, फ्यू मतलब हो गया कम। ठीक है, यू डू सच फ्यू फिल्म्स, आप कम फिल्में करते हो। आई सी मैंने देखा, आई डू मतलब मैं करता हूँ। ठीक है, ओह यू डू सच फ्यू फिल्म्स, आप कम फिल्में करते हो। आई सी मतलब मैंने देखा, आई डू मतलब मैं करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। मैं करता हूँ। ऑनर टू बी वर्किंग विद रणवीर कपूर। अब यहाँ पे जो करीना कपूर है बोलते हैं इट विल बी एन ऑनर टू बी वर्किंग विद रणवीर कपूर इन अ फिल्म। रणवीर कपूर के साथ किसी फिल्म में काम करना एक सम्मान जैसा होगा, एक सम्मान की तरह होगा। इट विल बी एन ऑनर टू बी वर्किंग विद रणवीर कपूर इन अ फिल्म। इसका मतलब है रणवीर कपूर के साथ किसी फिल्म में काम करना एक सम्मान जैसा होगा। एक कैसा होगा? सम्मान जैसा होगा। ऑनर मतलब सम्मान। इट विल बी एन ऑनर टू बी वर्किंग विद रणवीर कपूर इन अ फिल्म। रणवीर कपूर के साथ किसी फिल्म में काम करना एक सम्मान जैसा होगा। ठीक है, कैसा होगा? एक सम्मान जैसा होगा, एक गर्व जैसा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। इन अ फ्रेम। What an actress. अब यहाँ पे रणवीर कपूर बोलते हैं वंडरफुल। वंडरफुल मतलब शानदार। व्हाट एन एक्ट्रेस, क्या एक्ट्रेस है। व्हाट एन एक्ट्रेस, क्या एक्ट्रेस है।
ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक्ट्रेस वो किसको बोल रहे हैं? ऑब्वियसली करीना कपूर को। आगे देखते हैं। That's true. Exactly. First thing. अब यहाँ पे जो करीना कपूर है वो बोलती है दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू मतलब यह सच है। दैट्स ट्रू मतलब यह सच है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल। दैट्स ट्रू मतलब यह सच है। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। First things first, I want to talk about all the big events that have happened in the last 1 year. अब यहाँ पे जो करीना कपूर है बोलती है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो ये फ्रेज है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस फ्रेज का मतलब होता है सबसे पहले। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मतलब सबसे पहले। आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल द बिग इवेंट्स। आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल द बिग इवेंट्स। इसका मतलब है मैं बात करना चाहती हूँ उन सभी कार्यक्रमों के बारे में। मैं बात करना चाहती हूँ उन सभी कार्यक्रमों के बारे में that have happened in the last 1 year, जो पिछले एक साल में हुए हैं। I want to talk about all the big events that have happened in the last 1 year. मैं पिछले एक साल में उन सभी कार्यक्रमों के बारे में बात करना चाहती हूँ। I want to talk about all the big events का मतलब है, इस लाइन का मतलब है I want to talk about, ये जो लाइन है I want to talk about all the big events, इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब है मैं बात करना चाहती हूं उन सभी कार्यक्रमों के बारे में, उन्हीं सभी कार्यक्रमों के बारे में that have happened the last 1 year, जो पिछले साल में हुए हैं, जो पिछले साल में हुए हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल। बिग इवेंट्स मतलब बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम। ठीक है, that have happened मतलब जो हुए हैं। लास्ट 1 year मतलब पिछले ईयर, पिछले साल। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मतलब सबसे पहले। अब आगे देखते हैं। In the last 1 year, आपने शादी की, आप एक डैड बन गए। फिर वो बोलती है कि आपने शादी की, यू गॉट मैरिड, क्योंकि पास्ट वाली चीज है इसलिए आगे यू गॉट मैरिड। आपने शादी की, यू गॉट मैरिड। आप पापा बने, यू बिकेम अ डैड। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। डैड बन गए। How has it been this last year? अब यहाँ पे जो करीना कपूर है वो बोलती है आगे, हाउ हैज इट बीन दिस लास्ट ईयर। हाउ हैज इट बीन दिस लास्ट ईयर, इस क्वेश्चन का मतलब है आपका पिछला साल, आपका पीछे वाला साल कैसा रहा, आपका पिछला साल कैसा रहा। हाउ हैज इट बीन दिस लास्ट ईयर, आपका पिछला साल कैसा रहा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। I think you've been ahead in the race where this is concerned. अब यहाँ पे वो आगे बोलते हैं रणवीर कपूर, आई थिंक यू हैव बीन अहेड इन द रेस वेयर दिस इज कंसर्न। आई थिंक यू हैव बीन अहेड इन द रेस वेयर दिस इज कंसर्न। इसका मतलब है मुझे लगता है जब इन सब की बात आती है, मुझे लगता है जब इन सब की बात आती है तो आप मुझसे आगे रही हैं। मुझे लगता है जब इन सब की बात आती है तो आप मुझसे आगे रही हैं। आई थिंक मतलब मुझे लगता है। यू हैव बीन अहेड इन द रेस, आप आगे रही हैं रेस में, आप आगे रही हैं दौड़ में, आप आगे रही हैं जिंदगी में। वेयर दिस इज कंसर्न, जब इन चीज़ों की बात आती है। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक यू हैव बीन अहेड इन द रेस वेयर दिस इज कंसर्न, इस लाइन का मतलब है मुझे लगता है कि जब इन सब की बात आती है, मुझे लगता है जब इन सब की बात आती है तो आप मुझसे आगे रही हैं, आप मुझसे अहेड रही हैं। अहेड मतलब आगे, रेस मतलब दौड़। ठीक है, और आई थिंक मतलब मुझे लगता है, वेयर दिस इज कंसर्न मतलब जब इसकी बात आती है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Because you've already seen everything. अब आगे वो बोलते हैं बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन एवरीथिंग। बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन एवरीथिंग, इस लाइन का मतलब है क्योंकि आप पहले ही सब कुछ चीज़ देख चुके हो। बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन एवरीथिंग, यू हैव ऑलरेडी सीन एवरीथिंग का मतलब हुआ क्योंकि आप पहले ही सब कुछ देख चुके हो, क्योंकि आप पहले ही सब कुछ देख चुके हो। बिकॉज क्योंकि यू हैव ऑलरेडी सीन एवरीथिंग, इस लाइन का मतलब हुआ क्योंकि आप पहले ही सब कुछ देख चुके हो। ऑलरेडी मतलब पहले ही, सीन मतलब
देख चुके हो. You have already seen everything मतलब आप पहले ही सब कुछ देख चुके हो. आगे बढ़ते हैं. Saying the work that you've done, the family life. अब यहाँ पे रणवीर कपूर बोलते हैं द वर्क दैट यू हैव डन. द वर्क दैट यू हैव डन, इस लाइन का मतलब है जो काम आपने किया है. द वर्क मतलब जो काम, दैट यू हैव डन जो आपने किया है, काम जो आपने किया है. द वर्क दैट यू हैव डन मतलब जो काम आपने किया है. द फैमिली लाइफ, आपकी पारिवारिक जीवन, आपकी पारिवारिक जीवन. लाइफ मतलब जिंदगी, जीवन, और फैमिली मतलब पारिवारिक. ठीक है, परिवार. द फैमिली लाइफ जो आपकी पारिवारिक जो जिंदगी है. ठीक है, यहाँ पे उसकी बात हुई है. आगे देखते हैं. A family life. There is nothing beyond this. अब वो आगे बोलते हैं देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस. देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस. इस लाइन का मतलब है इसके आगे कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस, इसके परे कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है. देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस, इस चीज के आगे या इसके आगे कुछ भी नहीं है. तो यहां पे अगर हम समझने की कोशिश करें, ही इज ट्राइंग टू से दैट नथिंग इज बियॉन्ड फैमिली. नथिंग इज बियॉन्ड फैमिली. देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस, इसके आगे कुछ नहीं है या इसके परे कुछ नहीं है. ठीक है, समझ में आ गया. आगे देखते हैं. चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं. There is nothing beyond this. I had the imagination कि ये कैसा होगा. अब यहां पे जो रणबीर कपूर बोलते हैं आई हैड द इमेजिनेशन. आई हैड द इमेजिनेशन अबाउट मतलब इस लाइन का मतलब मुझे कल्पना तो थी. इमेजिनेशन मतलब कल्पना. मुझे कल्पना तो थी कि कैसा होगा, है कैसे होगा. हाउ दिस वुड हैपन, मुझे कल्पना तो थी कि कैसे होगा. आई हैड द इमेजिनेशन अबाउट हाउ दिस वुड हैपन, मुझे कल्पना तो थी कि कैसे होगा. आगे देखते हैं. Imagination कि ये कैसा होगा. Finally, when my daughter is born. Finally, when my daughter is born. Finally, when my daughter is born. आखिरकार या अंत में जब मेरी बेटी जब मेरी बेटी का जन्म होगा या जब मेरी बेटी पैदा होगी. ठीक है, फाइनली व्हेन माय डॉटर इज बोर्न, इसका मतलब है आखिरकार या अंत में जब मेरी बेटी का जन्म होगा या जब मेरी बेटी पैदा होगी. But I could never imagine it because my. फिर वो आगे बोलते हैं बट आई कुड नेवर इमेजिन इट. बट आई कुड नेवर इमेजिन इट का मतलब है लेकिन मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था. बट आई कुड नेवर इमेजिन इट, इसका मतलब है लेकिन मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था. आई कुड नेवर इमेजिन इट, इसका मतलब है लेकिन मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था. Imagine it because my imagination didn't have any control. Yeah. फिर वो आगे बोलते हैं बिकॉज माई इमेजिनेशन डिडेंट हैव एनी कंट्रोल, क्योंकि मेरी कल्पना पर कोई नियंत्रण नहीं था. क्योंकि मेरी कल्पना, मेरी इमेजिनेशन पर कोई भी कंट्रोल नहीं था, कोई भी नियंत्रण नहीं था. जब आपको अपनी इमेजिनेशन पर कंट्रोल ना हो तो इसके लिए आप बोलेंगे बिकॉज माई इमेजिनेशन डू नॉट हैव एनी कंट्रोल, या बिकॉज माई, अगर आप बोलते हो मेरी इमेजिनेशन पर कोई कंट्रोल नहीं है तो आप बोलेंगे बिकॉज माई इमेजिनेशन डू नॉट हैव एनी कंट्रोल. ठीक है, और अगर आप बोलते हो क्योंकि मेरी इमेजिनेशन पर कोई कंट्रोल नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था, तो आप बोलेंगे बिकॉज माई इमेजिनेशन डिडंट हैव एनी कंट्रोल. डिडंट हैव एनी कंट्रोल. कंट्रोल मतलब नियंत्रण. आगे देखते हैं. Control. Yeah. But I think the day Raha was born, it. फिर वो आगे बोलते हैं बट आई थिंक द डे राहा. राहा कौन है? राहा रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी है. बट आई थिंक द डे राहा वॉज बॉर्न, लेकिन मुझे लगता है जिस दिन राहा का जन्म हुआ, लेकिन मुझे लगता है जिस दिन राहा का जन्म हुआ. बट आई थिंक द डे राहा वॉज बॉर्न, इस लाइन का मतलब है लेकिन मुझे लगता है जिस दिन राहा का जन्म हुआ. आगे देखते हैं. Born, it just completely changed everything. इट जस्ट कंप्लीटली चेंज एवरीथिंग, उससे सब कुछ बदल गया. इट जस्ट कंप्लीटली चेंज एवरीथिंग, उससे सब कुछ बदल गया. इट जस्ट कंप्लीटली चेंज एवरीथिंग, उससे सब कुछ, उससे पूरा कुछ बदल गया. ठीक है, समझ में आ गया. आगे देखते हैं. Everything. I would like to believe that it's a blessing and it's a gift. फिर वो आगे बोलते हैं आई वुड लाइक टू बिलीव दैट, मैं यकीन करना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू बिलीव दैट, मैं ये यकीन करना चाहूँगा दैट इट्स अ ब्लेसिंग, कि यह एक आशीर्वाद है.
एंड इट्स अ गिफ्ट, और एक तोहफा भी है, ठीक है। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट, मैं यकीन करना चाहूँगा या मैं बिलीव करना चाहूँगा, ठीक है, मैं विश्वास करना चाहूँगा। बिलीव मतलब यकीन, विश्वास, ठीक है। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट, मैं ऐसा यकीन करना चाहूँगा या मैं ऐसा बिलीव करना चाहूँगा या मैं विश्वास करना चाहूँगा दैट इट्स अ ब्लेसिंग, कि यह एक आशीर्वाद है, एंड इट्स अ गिफ्ट, और एक गिफ्ट भी है और एक तोहफा भी है, ठीक है। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, गिफ्ट मतलब तोहफा, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। And it's a gift. Absolutely amazing. So Chintu uncle's parenting style, I remember, is very, very different. अब यहां पे जो करीना कपूर है वो बोलती है एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिल्कुल अद्भुत है। एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल मजेदार है। सो चिंटू अंकल्स पेरेंटिंग स्टाइल। सो गाइज आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो चिंटू अंकल हैं वो रणबीर कपूर के फादर थे, जिनका नाम था ऋषि कपूर, ठीक है, हु इज़ नो मोर, ठीक है, जो अब जिनकी डेथ हो चुकी थी। तो चिंटू अंकल उनको बोला जाता है। एब्सोल्युटली अमेजिंग मतलब बिल्कुल अद्भुत। सो चिंटू अंकल्स पेरेंटिंग स्टाइल मतलब पालन पोषण का अंदाज, पालन पोषण का तरीका, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि हिज पेरेंटिंग स्टाइल्स इज डिफरेंट, उसका जो पालन पोषण का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है, ठीक है। सो चिंटू अंकल्स पेरेंटिंग स्टाइल, तो चिंटू अंकल का जो पालन पोषण का तरीका था, आई रिमेंबर इज वेरी वेरी डिफरेंट। मुझे याद है वो बहुत बहुत अलग था। आई रिमेंबर मतलब मुझे याद है, इज वेरी वेरी डिफरेंट, वो बहुत अलग था, वो बहुत अलग था, ठीक है। समझ में आ गया? सो गाइज यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। जो आगे का जो पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो गाइज यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपने बहुत सी चीज़ें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये जो क्लिप है जिससे मैंने आपको इंग्लिश सिखाई है, ये मैंने ली है मिर्ची प्लस यूट्यूब चैनल से, एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल purpose, guys. Now it's time to say goodbye, and don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel. T-Point English. I'll see you in the next class. Bye bye.